उत्तर प्रदेश मेट्रो में वैकेंसी आ चुकी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्टार्टिंग डेट इसकी 20 अप्रैल से हुई होगी और जो लास्ट डेट है इसको फॉर्म भरने की वो 19 अप्रैल है। वहीं इसका एडमिट कार्ड 30 अप्रैल तक जारी हो जाएगा और जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो 11 मई संभावित है और 12 मई और 14 मई को। वहीं असिस्टेंट मैनेजर की है इसमें इलेक्ट्रिकल की। इसमें आपका बीटेक मांगा गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल से 21 से लेकर 28 साल उम्र की है इसमें। वहीं इसमें जो टोटल वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में वो टोटल 11 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 5 है, एसटी की 1 है और वुमेन की 1 है। इसमें आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए बीटेक में एग्रीगेट। वहीं 50% मार्क्स रखा गया एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी की है। इसमें बीटेक बीई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 60% मिनिमम होना चाहिए और 50% एससी एससी कैंडिडेट के लिए। 6 वे पोस्टें हैं इसमें। जनरल की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है और 21 से लेकर 28 साल वाले इसमें भर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट मैनेजर की है ऑपरेशन, 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है और जनरल की 1 है। बीई बीटेक मांगा गया है। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 60% होना चाहिए। वहीं असिस्टेंट मैनेजर फिर आईटी के, इसमें आपका कंप्यूटर से मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस मास्टर इन टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन, यानी बीई बीटेक में भी आपने कंप्यूटर साइंस या तो किया और 60% एग्रीगेट हो। 3 वैकेंसी अनरिजर्व की 2 और ओबीसी की 1। 21 से लेकर 28 साल वाले इसमें भर सकते हैं। फिर वहीं असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट की है, 4 वैकेंसी है, अनरिजर्व की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एसटी की 1 है। इसमें आपका सीए होना चाहिए आईसीडब्ल्यूए। मिनिमम मार्क्स इसमें नहीं रखा गया। 21 से लेकर 28 साल वाले इसमें भर सकते हैं। फिर वहीं आर्किटेक्चर की है असिस्टेंट मैनेजर की 1 वैकेंसी, वो भी अनरिजर्व है। इसमें आपका आर्किटेक्चर में होना चाहिए 5 साल का कोर्स और मिनिमम 60% रिक्वायर है। 21 से लेकर 28 साल इसमें। वहीं फिर असिस्टेंट मैनेजर एचआर की 2 वैकेंसी है। इसमें आपका एमबीए होना चाहिए एचआर में या फिर पीजीडीएम एचआर में होना चाहिए। 60% मिनिमम रखा गया अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट के 21 से 28 साल वाले। फिर वहीं असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन है, 1 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व की। इसमें मास ऑफ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म होना चाहिए, 60% मिनिमम। 21 से 28 साल वाले इसमें भर सकते हैं। फिर कंपनी सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, 1 वैकेंसी में आपका मेंबर होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी में सेक्रेटरी की पोस्ट पे और मिनिमम 50% होना चाहिए आप ग्रेजुएशन मार्क्स। 21 से लेकर 28 साल इसमें एज रखी गई है। फिर वहीं जेई की वैकेंसी है। इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। 88 वैकेंसीज हैं इसमें टोटल। 21 से 28 साल वाले इसमें भर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस की 60% है और वहीं 50% एससी एसटी के लिए। फिर जेई एसएनटी की 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, 60% जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 50% एसटीएससी के लिए। 44 सीट है इसमें। 21 से 28 साल वाले इसमें भर सकते हैं। फिर स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर की 155 वैकेंसी है। 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। 60% क्राइटेरिया रखा गया है और 50% एससी एसटी के लिए। 21 से 28 साल वाले इसमें भर सकते हैं। फिर अकाउंट असिस्टेंट की 8 वैकेंसी। इसमें आपका फॉर्म होना चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। 50% एससी कैंडिडेट के लिए। इसमें एसटी की सीट नहीं है अकाउंट असिस्टेंट में। फिर है ऑफिस असिस्टेंट एचआर की है। इसमें 3 साल या 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड में और 60% मार्क्स होने चाहिए आपके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। फिर है पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की है। इसमें आपका मास कम्युनिकेशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री का 60% रखा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए और 50% एससी कैंडिडेट के लिए। एसटी की कोई सीट नहीं है। 21 से 28 साल वाले इसमें भर सकते हैं। फिर मेंटेनेंस की इलेक्ट्रिकल में, इसमें आपका आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। 60% मिनिमम रखा गया अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। 50% एसटी एससी के लिए। 21 से 28 साल एज लिमिट है। मेंटेनेंस एसएनटी है, 26 सीट है टोटल इसमें। आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से। 60% होना चाहिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के। 50% एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। 21 से 28 साल वाले इसमें भर सकते हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ है जो पोस्ट है जेई की, जिसमें आपका एससीटीओ है, कोड संख्या 1
2 और 3, 1, 2 और 3 में देखते हैं कौन सी है। इलेक्ट्रिकल जेई की है, फिर एसटी की है और स्टेशन कंट्रोलर की है, जिसमें ये लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट पजेस डिप्लोमा इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन। ओके। और कैंडिडेट अगर हायर डिग्री है जिनके पास बीई, बीटेक या बीएससी है इसी इसी फील्ड में, लेकिन उनके पास डिप्लोमा नहीं है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। सेम यही चीज़ मेंटेनर के लिए रखी गई है। पोस्ट कोड 7 और 8, 7, 8 में मेंटेनर इलेक्ट्रिकल है, एसएनटी है जिसमें आईटीआई मांगा गया है। अगर आपने बीटेक डिप्लोमा कर रखा है लेकिन आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज़ साफ लिख दी गई है। ये लिखा हुआ है अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भरते हैं तो आप इसको भर सकते हैं, लेकिन आपको फीस अलग अलग देनी होगी। लेकिन इसमें साथ में ये भी लिखा है कि एग्ज़ाम आपका एक दिन या डिफरेंट डेज में हो सकता है, तो उसी हिसाब से आप अपना सेंटर डालें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी लिखी हुई है, कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद कहीं भी पोस्ट किए जा सकते हैं पूरे इंडिया में। और जो एग्ज़ाम है डेट है वो अभी टेंटेटिव है। फिर यार जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप अलग से देखिएगा जॉब प्रोफाइल के लिए। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर आपका देख सकता है। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की, एसएनटी की, ऑपरेशन की, इसमें आपका 2 स्टेज होगा, रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा। फिर वही असिस्टेंट मैनेजर आई आर्किटेक्चर, एचआर और कंप्यूटर सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी वाले में, इसमें भी 2 स्टेज होंगे, रिटन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर वही जेई की पोस्ट में 2 स्टेज, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा। और A1 टाइप की कैटेगरी होनी चाहिए। फिर स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेनर ऑपरेटर की, इसमें जो होगा 3 स्टेज होगा, रिटन टेस्ट, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा। और बाद में है अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, एचआर और पीआर असिस्टेंट, इसमें मैं रिटन टेस्ट होगा, फिर उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा डायरेक्ट। और मेडिकल में C1 कैटेगरी की होनी चाहिए। वहीं मेंटेनर इलेक्ट्रिकल और एसएनटी की है, इसमें भी आपका 2 स्टेज होगा, रिटन टेस्ट और फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। इसमें B1 कैटेगरी की मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे साथ में एक चीज़ और लिखी है, यूपीएमआरसी चाहे तो एक स्टेज बढ़ा सकता है, वो डिपेंड करेगा यूपीएमआरसी के ऊपर। फिर यहाँ पे रिटन टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, सीबीटी में आपका 140 क्वेश्चन होगा। इसमें असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट है और जेई की पोस्ट है। फिर उसके बाद जो मेंटेनर की, जिसमें आईटीआई में आएगा, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। ओके, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 होगी। पेपर 2 घंटे का होगा और सीबीटी बेस्ड होगा। फिर साइको टेस्ट वाला जो दूसरा है उसके लिए अलग से होगा, उनके लिए जो 3 टेस्ट वाले हैं। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा है, आप अपनी सिटी के आसपास के इलाके में भर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो बॉन्ड है, ट्रेनिंग कॉस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 94,400 है, SCTO के लिए 41,300 है, जेई अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट और पीआर असिस्टेंट 35,400 है और मेंटेनर की 23,600 है। इसमें आपका श्योरिटी बॉन्ड भी है। एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट के लिए 3 लाख का बॉन्ड है और 3 साल का है। 3 मंथ नोटिस पीरियड प्रायर आपका है, लीव सैलरी ये सब है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट इंक्लूडिंग मेंटेनर में 1.5 लाख का बॉन्ड है और ये भी 3 साल का है। फिर नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर मेंटेनर के लिए, स्पेसिफिकली फॉर मेंटेनर के लिए, जिसमें आपको 75,000 है। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूडिंग वाला, ये मेंटेनर वाला नहीं, जो नॉन एग्जीक्यूटिव और जो पोस्ट, और ये वाला जो मेंटेनर के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव, उसमें 75,000 का बॉन्ड है, 3 साल का। इसमें जो ट्रेनिंग और प्रोविजन पीरियड है वो पहले 2 साल का है। एज रिलैक्सेशन है 5 साल ST/SC OBC कैंडिडेट के लिए जो उत्तर प्रदेश में है, सिर्फ उनके लिए है। अगर आप ST/SC OBC कैंडिडेट के लिए हैं तो बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसी कैटेगरी के हिसाब से ही फिर मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी में नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आपके ज़्यादा मार्क्स। और ये सिर्फ यूपी वाले को ही ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यूपी से बाहर वालों को नहीं।